अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से, उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारी जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7.3, इसको क्वेश्चन नंबर 5 के 16 पार्ट्स हैं और आज हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इसका आखिरी पार्ट यानी 16 पार्ट करने जा रहे हैं। 15 में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगता है, 15 में भी लगता है। असल में जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है, इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री है, खासतौर पर इसका चैप्टर नंबर 10 जहाँ फार्मूलाज की भरमार है, अगर ये चैप्टर आप अच्छी तरह से कर लें फर्स्ट ईयर में ही, तो फर्स्ट ईयर के बहुत सारे चैप्टर्स जो है ना वो सेकेंड ईयर में आके आपकी मैथ्स को कूप अप करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपकी मैथ्स को बूस्ट करते हैं। बशर्ते कि इंसान ने आदमी के बच्चों की तरह, इंसान के बच्चों की तरह फर्स्ट ईयर की मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ी हो। प्रैक्टिस की मोहताज है, प्रैक्टिस है तो मैथ्स है, प्रैक्टिस नहीं है तो मैथ्स नहीं है। तो चलते हैं आज के सवाल की जानिब। सवाल हमारे पास आज का क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन और इसका पार्ट 16 क्या है? P इज इक्वल्स टू 3/2 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग दी। अब आप याद कीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था? फर्स्ट ईयर में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। ठीक है जी। अब इस 150 को इस फार्मूले में इस तरह एडजस्ट करें, यानी 180 में से क्या माइनस करूं कि 150 आ जाए। इसी तरह से sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस sin थीटा, यानी 180 में से क्या माइनस करूं कि 150 आ जाए। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि 180 में से आप 30 माइनस कर दें तो हो जाएगा cos 180 माइनस, आप जब 30 लिखेंगे तो ये 150 बना देगा, इज इक्वल्स टू माइनस cos, यहाँ आ जाएगा वही थीटा जो आपने यहाँ लगाया था। अगर 30 से बन रहा है तो आप लिखेंगे माइनस cos 30 sin 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये थीटा क्या थीटा आपके पास 30, तो अगर आपने 180 में से 30 माइनस किया 150 आ गया। ठीक है, कंडीशन आपने बनानी है 150 की, तो 180 माइनस 30 हो जाएगा 150। ठीक है, मगर प्लस sin थीटा, इस थीटा की जगह पे क्या आएगा जो हम यहाँ रख रहे हैं, यानी कि 30। तो आप कुछ यूं समझ लीजिए बात को, ये ऐसे बनेगा cos 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस cos 30, sin 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू प्लस sin 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, जो हमें गिवन था वो क्या है, cos x cos अल्फा। ये कंडीशन आपने को बनानी पड़ेगी, इक्वेशन आपको खुद लिखनी पड़ेगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। और p की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या दी मैंने, p इज इक्वल्स टू 3/2, तो मैंने यहाँ पर p की जगह पे क्या लिख दिया 3/2, और यहाँ इसको इसी तरह से पहले तो मैं जो मुझे एंगल गिवन है ना अल्फा, उसी फार्मूले पे लिखूंगा, क्योंकि मुझे अल्फा गिवन था तो मैं अल्फा में लिखूंगा। x cos 150 प्लस y sin 150 इज इक्वल्स टू 3/2, x cos 180 माइनस 30 ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, प्लस y sin 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 3/2। अब देखें, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी यूं समझ लें x, ये आपके पास आ जाएगा x cos 180 में से जब आप माइनस करेंगे 30, तो ये आपके पास साइन जो है वो फार्मूले का था यहाँ पर माइनस, तो ये फार्मूले का आ जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, माइनस cos x cos 30 प्लस y sin 30, क्योंकि साइन के साथ प्लस है, cos के साथ माइनस था तो मैंने ये माइनस लगा दिया। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर में डाली तो आ जाएगा √3/2, sin 30 की वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा हाफ। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एलसीएम ले रहा हूँ 2, क्योंकि दोनों तरफ 2 है, तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा माइनस x √3 प्लस y, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास मैं क्या लिखता हूँ, अब इसको पॉजिटिव है y पहले लिख देता हूँ, नेगेटिव है x बाद में लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो अब आपके पास क्या बन गया y माइनस x √3 इज इक्वल्स टू 3। अब x को मुझे ना वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं इस पूरी टर्म को उठा के इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये जाएगा x √3 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। उम्मीद है आपको आज का सवाल समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छी तरीके से सीखा होगा।
और सीखा होगा और लोगों को इसके बारे में आगाह कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मीर तकी मीर का एक शेर सुनाकर आपसे इजाज़त लेते हैं। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। अल्लाह हाफ़िज़।